अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुत है नाटक पंचलेट। ओ भैया रे ओ भैया रे ओ भैया रे ओ भैया रे चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव गाँव 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 चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव। ओ मीठी मीठी बोलियां हंसी और ठिठोलियां मीठी मीठी बोलियां हंसी और ठिठोलियां सखिया सहेलियां पूछत पहेलियां सखिया सहेलियां पूछत पहेलियां हो गाँव की शरारत गाँव की नादानियां हमारी जुबानी सुन लो सबकी कहानियां हमारी जुबानी सुन लो सबकी कहानियां। ओ भैया रे भैया रे बकरी गैया हुक्का पानी बंद काल कलैया बकरी गैया हुक्का पानी बंद गाँव चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव गाँव चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव गाँव चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव गाँव चलो गाँव रे गाँव चलो गाँव। नमस्कार भाइयों और बहनों, अब जो कहानी हम आपको सुनाने या दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पंचलाइट यानी या पेट्रोमैक्स। ये कहानी बिहार प्रांत के छोटे से गांव की कहानी है, लगभग 50 साल पुरानी। तब उस गांव में बिजली नहीं आई थी, अब आ गई है। पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचलाइट यानी पंचायत की लाइट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पंचायत हर गांव में होती है। और गांव क्या होते हैं वो तो आप सभी को पता ही होगा। गांव की सबसे बड़ी विशेषता होती है दूर दूर तक फैले हुए खेत, जो हमारे जीवन का आधार है, जहाँ किसान हल चलाता है, बीज बोता है और फसल उगाता है। इसके अलावा भी खेत के कई और उपयोग है, जिसमें से दो सबसे ज्यादा प्रमुख है। पहला, सुबह सुबह उठकर लोटा लिए मैदान की ओर जाना, और दूसरा, आधी रात के अंधेरे में दुनिया वालों से छिपकर प्रेमी जनों का मिलना। हमारी कहानी मुख्यतः एक प्रेम कहानी है। अब आप ये सोचेंगे कि प्रेम कहानी में पंचलाइट कैसे आ गई, तो मैं यही कहूँगा यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी USP, जो पूरी कहानी आपको देखने के बाद ही समझ में आएगी। एक बात और, हर प्रेम कहानी की तरह इस प्रेम कहानी में भी वैक्स और व्यर्थ है और जालिम जमाने की रुकावटें भी। लेकिन आप घबराइए नहीं, ये कहानी लैला मजनू और हीर रांझा की तरह ट्रेजेडी नहीं, बल्कि इसका अंत सुखद है यानी हैप्पी एंड। इसे देखते हुए आपको आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप सब हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने घर जाएंगे। तो चलिए कल्पना कीजिए, सर्दियों की एक रात है, सारा गांव गहरी नींद में डूबा पड़ा है। चारों ओर धुंध और सन्नाटा है और वो दूर एक खेत है जहाँ गन्ने या ज्वार की फसल है।
प्रेमियों के मिलने का आदर्श गुप्त स्थान यानी सीक्रेट प्लेस। तो आइए हम लोग भी उधर चलते हैं बिना लोटा और कैमरा लिए और देखते हैं हमारे नायक गोदन और नायिका मुन्नी किस तरह छुप छुप कर मिलते हैं। अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, आजाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं तड़पूं यहाँ, तुम हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ गई मुन्नी डार्लिंग, लेकिन तुम्हारी यही बात हमको बहुत खराब लगता है। टाइम का कोई पंचुअलिटी है कि नहीं तुझमें? है? यह देख मिडनाइट हो गया, इतना देर कहाँ कर दिया? अरे तो क्या करे अम्मा जाग रही थी ना। वो शाम मैदान का बहाना कर देती। पिछले 3 दिनों से वही कर रही हूँ। अम्मा को शक हो गया है। बोली जब देखो तब दिशा में दर्द, लगता है तेरा पेट खराब है, कल सुबह वैद्य के पास चल। अब मैं जाऊँ? कहाँ? वैद्य के पास? नहीं घर। घर? इतनी जल्दी? हाँ तुम ही तो कहते हो बस एक बार अपना मुखा दिखा दिया कर, तो दिखा दिया। वो ठीक से दिख कहाँ रहा है? ये आवाज गिर रहा था ससुरी। पर एक बात बता, तूने हमारा हाल पूछा? इतने जाड़े में हम जिंदा कैसे हैं? तो कंबल लेकर का आइडिया हमारी तरफ। ये तुमको ये नई शर्ट दिखाना चाहता था ना? पटना से जो कपड़ा लाया था ना, दादी ने आज सिल के दे दी। कैसा लगा? तुमको तो अपनी जान से ज्यादा फैशन प्यारा है। अरे देख तो सही। ठीक से दिख का रहा है, अमावस की रात है ससुरी। बिल्कुल टच करके देखना। बहुत चिकना है। नायलॉन, तुम्हारे सूट के लिए भी यही कपड़ा मंगा रखा है। कैसा लगा? वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। अब मैं जाऊँ? अरे जाली, इधर आओ। वही एक शेर सुन, तुझ पर एकदम फिट बैठता है। अभय अभय आए, अभय अभय बैठे, अभय अभय आए, अभय अभय बैठे, और अभय तो कंबल संभाला है, और तुम्हारी जाऊ जाऊ ने हमरा दम निकाला है। वाह कौन? अरे कौन नहीं है डार्लिंग, ये जो क्या है? अरे मुन्नी, जाड़े के मारे मेरा पूरा खून जम गया। अरे कंबल में लेके दे तो गर्मा दे। फिर आप ये तो भी जेब में कहा है, चुभ रहा है। ये हमरा पेचकस। इनका हमेशा जेब में लेकर काहे घूमत हो? अरे यही तो हमारी पहचान है डार्लिंग। मुझसे बड़ा मैकेनिक पूरे जिले में कोई नहीं है, और इसी के बल पर तो मुझे पटना की एक फैक्ट्री में नौकरी मिलने वाली, और फिर हम शादी करके हनीमून पर जाएंगे नवचंडी का मेला में। लेकिन अपनी शादी होंगी कैसे? हमारी अम्मा तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है, और तुम हमारे गांव के भी नहीं हो, बाहर से आकर बसे हो, इसीलिए गांव वाले भी तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, हेट करते हैं हेट। अरे तो ना करे अपनी वजह से, हम लोग बात कर शादी करें, बस 1 महीने का वेट और कर ले। अब मैं जाऊं? फिर भाई, अरे थोड़ी देर बैठ तो सही। अब मुझे जाने दे गोदन, बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये तो कौन देखेगा? आज तो आकाश में चांद भी नहीं है, और यहाँ से जवार का खेत, और ये पीछे खाली बीजू का। ये इधर और बैठना। नहीं गोदन, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दे प्लीज। अगर
अगर अम्मा की आँख खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा, वो मेरी टांगे तोड़ देगी और हमारा मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कल आएगी? नहीं, इतना जुल्म न कर बेवफा। अगले हफ्ते। नहीं, 2 ही दिन बाद। ओके। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। देखा आपने गोदान और मर्जी का रोमांटिक सीन? कहते हैं प्यार करने वालों को दुनिया प्यार करती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा था और गांव देहात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे नायक और नायिका के केस में। मैंने कहा था ना, इस प्रेम कहानी में वैम्प और विलन भी है। अब देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ। वही विलन की रात, वही खेत, वही झिंगुरों का बैकग्राउंड इफेक्ट, वही गोधन। लेकिन इस बार मुरली की जगह आई उसकी अम्मा। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं तड़पू यहाँ और तुम हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली। आज रही मुंडी डार्लिंग, सबसे अपना लव अफेयर चला है, आज पहली बार टाइम पर आई है। लेकिन एक बात बता, आज तुम्हारी आवाज एक बिल्ली के बजाय पिलोटे जैसा का आया, और पिलोटा नहीं लाई, चल लाई है, शाबाश। चल अब बैठ तो सही, अब जल्दी से अपना घूंघट हटा के और अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा दे, तेरे दीदार को आंखें तरस गया है। क्या हुआ, शर्म आ रहा है डार्लिंग? चल कोई बात नहीं, तेरा घूंघट मैं ही खोल देता हूँ, बस यूं समझ ले कि आज अपनी सुहाग रात है। चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अम्मा, नाश बेटा, मैं मुरली की अम्मा हूँ। बैठ ऐसा। अम्मा, 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 अम्मा। आपके बाप, इतना बड़ा कांड, घनघोर स्कैंडल, जिसने भी सुना दंग रह गया। गांव के बुजुर्गों ने कलयुग का रोना रोया, नाराज हुए और आजकल के नौजवानों को जी भर के कोसा। जबकि आजकल के नौजवान ज्यादा गुस्से में थे कि मुंडरी ने उन्हें छोड़ गोधन को चुना।
एक आउटसाइडर को। उनकी नजरों में मुनरी एक गिरे हुए चरित्र की लड़की थी। मुनरी की अम्मा को चुगली करने वाला और खेत तक दिशा दिखाने वाला उन्हीं असंतुष्ट सदस्यों में से एक था। उसने सटीक जासूसी करके कुत्ते और बिल्ली के कोड सिग्नल को इंटरसेप्ट करके डिसीफर कर लिया था। मुनरी इतनी खूबसूरत थी कि गांव के सारे नौजवानों ने दिल पर पत्थर रख लिया और उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला। इसी उम्मीद में क्या पता कब उनका भाग खुल जाए और मुनरी रिडायरेक्ट होकर उन्हें मिल जाए। Who knows, you know। बहरहाल अब आगे जो हुआ वो बहुत सिंपल था, जो कि हर गांव देहात में होता है। महतो टोली की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सुनो, सभी ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि महतो टोली की अति आवश्यक सभा का आयोजन किया गया है। सुनो सुनो सुनो। सरपंच जी और अन्य पंचों ने अपना आसन ग्रहण किया। सहयोग से इस महासभा में कुछ समर्थक गोधन के पक्ष में भी थे। अरे गाँव को भाई ये पूरी बस्ती है कि माई बस्ती गाँव में कहाँ कहाँ कर रही हो यार। शांति शांति शांति। गोधन, तुम पर आरोप है कि तुम मुंडरी से छुप छुप कर खेत में मिलते हो। और सामने एक तो तुम्हारे गांव में सलीमा हाल भी नहीं है, एकदम पिछड़ा हुआ गांव है तुम्हारा। हट। सही कह रहा सरपंच जी। बीमा तो बहुत दूर की बात है, हमारे टोले में गैस बत्ती भी नहीं है, तो बहुत फर्क बात है। सुनिए सरपंच जी, गांव में कुल 8 बिरादरी है, जिसमें से 7 के पास में अपनी गैस बत्ती है, सिवाय हमारे। हाँ सचमुच बहुत फर्क का बात है। सब टोले वाला हमारा मजाक उड़ाता है ससुरा। अरे गैस बत्ती के लिए कितने सारे लोगों पर जुर्माना ठोका गया था। अरे कितना रकम इकट्ठा हुआ था होगा क्या? अरे पंचो, वो पैसा सुरक्षित रखा है, बस कुछ पैसा कमती पड़ रहा है। वो पूरा हो जाए तो हम भी पंचलेट खरीद लेगा। सरपंच जी की। लेकिन एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, आगे रामनवमी का मेला आ रहा है। अगर पंचलेट नहीं खरीदा गया तो इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है। ई बार के रामनवमी मेला में पंचलेट की खरीदी अवश्य होगी। सरपंच जी की। सरपंच जी की। लेकिन अभी हम गोधन के केस पर विचार कर रहे हैं। पहले इसे तो खत्म करो। तो गोधन, क्या मेरे को क्या देख रहा है बेटा? तेरे सब कर्म कांड आगे आ रहे। तुम्हें आरोप है कि तुम मुंडरी से छुप छुप कर मिलते हो। हम तो खुलेआम मिलना चाहते हैं, दिन दहाड़े। क्योंकि मुंडरी के प्रति हमारे मन में एकदम शुद्ध प्रेम भावना है, कोई बुरी भावना नहीं है। वो चाहे तो उसी से पूछ लो कि हमने कभी बॉर्डर क्रॉस की हो तो। हमने कभी मिलने नहीं देखी, लोहे की दीवार बन खड़ी है बीच में हमारे। छोकरा एक नंबर का बदमाश है। हमने कितना बार इसका शिकायत किया कि अपनी मुंडी को देख के गलत लगा लगाता है। तो क्या तुमको देख कर गए? मुंडरी काकी, तुम बोलो कौन सा गाना गाता था ये छोकरा? आ जाओ तड़पते आओ तड़पते अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं तड़पूं यहाँ और तू वहाँ, मैं तड़पूं यहाँ और
रामलीला में राम बने थे? बने थे। जब लक्ष्मण जी यहाँ मूर्छित पड़े थे? पड़े थे। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे? गए थे। तब हमने सेम टू सेम इसी धुन पर गाना लिखकर गाया था। आ जाओ के मूर्छित है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है, अब रात। लक्ष्मण तब तो हमने तालियां बजाई। वाह वाह कीर्ति, भूल गए? याद रुको अरे क्या गाया था रे तू गले का पेपर सब निकाल के दे हम लोग के पूरा हाल भी गवा था। आगू समय नहीं रहा था ससुरा, एकदम सावन बातों से जरी लग गई थी रे गोधन। हम तो इतना रोया कि अपने बाप के मरने पर भी नहीं रोया था रे गोधन। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी, गोधन से अच्छा राम कोई नहीं बना। अरे हम तो बोले थे हर साल रामलीला में राम की एक्टिंग गोधन ही करे, पर इसने मना कर दिया। क्यों बेटा, क्यों मना कर दिया था? ये गुड़िया के कारण ये लिख पड़ गई ना। देख ऐसे से अरे, मैं चाहता था कि हर साल रामलीला में मेरे साथ सीता जी का पाठ मुंडरी करे, लेकिन इसने कहा नहीं, कभी नहीं। सीता जी का पाठ हमेशा लड़का करता है। मैंने कहा जमाना बदल गया है, सलीमा में भी अब लेडीज का पाठ लेडीज करती है। नरगिस मधुबाला की फोटो भी दिखाई, मगर इस बुच्चड़ गवार को कुछ समझ नहीं आया। तब से हमने रामलीला का बाइकआउट कर दिया। अरे हमको रिपोर्ट करना चाहिए था ना, दीवार दे देता। इस लफंगे का पक्ष लेते रहोगे या इस नास पीटे को सजा भी दोगे? एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो, अगर इसे सजा नहीं दी गई तो मैं ये गांव छोड़कर चली अरे जाऊंगी। नहीं नहीं काकी, तुम तो हमारी मतलब इस गांव की इज्जत हो। अगर तुम चली गई तो गांव वाले हम पर थूकेंगे और भगवान भी कभी हमें माफ नहीं करेगा। इसीलिए हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। तो क्या सजा दी जाए? तो मेरा तो यही कहना है, इसका हुक्का पानी बंद। अगर जुर्माना भर दूंगा तो मुंडरी के लिए जाने का परमिशन मिल जाएगा। नहीं, अरे तो गाने में कहा है काकी, इतना मीठा गाता है। तुम सब उसका गाना सुनो, मैं जा रही हूँ गांव नहीं नहीं छोड़कर। काकी, नहीं नहीं नहीं, हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। ठीक है पंचो, अब तो इसको सजा देनी पड़ेगी। तो क्या सजा दी जाए? एक काम करो, एक पान दुई काज हो जाएगा। क्या? गैस बत्ती में कितना रुपया कमती पड़ रहा है? 10 रुपए। माने बोलो बदन पर, नहीं तो इसका हुक्का पानी पर। वाह क्या तरकीब निकाला है, एकदम चौका था। तो गोधन, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है। इसकी भरपाई के लिए 10 रुपए दो, नहीं तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद। तो रखो अपना हुक्का पानी अपने पास। मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, नदी किनारे जाकर अपनी झोपड़ी बांध दूंगा और यहाँ कभी थूकने भी नहीं आऊंगा। डैमफुल। अबे डैमफुल का होता है? हमरा के काम आनंद उल्टा से बता। अरे सरपंच साहिब, वो डैम होते नहीं, डैम में जो बड़का बड़का पुल होते हैं वो का है तो डैम पुल कहते हैं। यार सरपंच साहिब, आप भी देहाती हो। और नहीं तो क्या? तो इस तरह सभी पंचों को तमनपुर घोषित करके गोधन ने मीटिंग से वॉकआउट कर लिया और नदी किनारे जाकर फंस गया। दोनों प्रेमियों का बिछो हो गया, हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। बेचारी मुंडरी रो रो के बुरा हाल। काकी ने उसे घर में नजर बंद कर दिया। हाँ उसरे सुबह सुबह दिशा मैदान के लिए भी अकेले नहीं जाने देती। हाट बाजार के लिए घर से बाहर निकलती तो घर के द्वार पर पाव भर का ताला। मुंडरी मन ही मन तड़पती और बिलक बिलक कर
गंगा जी के उमड़ल माधा आई कैसे बार। गंगा जी के उमड़ल माधा आई कैसे बार। सजन हम रहुआ तोहार, सजन हम रहुआ तोहार, सजन हम रहुआ तोहार। गंगा जी के उमड़ल माधा आई कैसे बार। सजन हम रहुआ तोहार, सजन हम रहुआ तोहार, सजन हम रहुआ तोहार। हरी हुई है सारी नगरिया, सुना है आंगन सुनी नगरिया। हरी हुई है सारी नगरिया, सुना है आंगन सुनी नगरिया। जीवन तुझ बिन लागे ना पार, आई कैसे पार। सजन हम रहुआ तोहार, सजन हम रहुआ तोहार, सजन हम रहुआ तोहार। गंगा जी के उमड़ल माधा आई कैसे बार। देखते ही देखते दिन बीतते रहे और रामनवमी का मेला सर पर आ गया। अब पंचायत को गैस बत्ती तो खरीदनी थी, तो किसी ना किसी तरीके से गांव वालों पर ताबड़तोड़ जुर्माना ठोका गया और बजट डेफिसिट को पूरा किया गया। सरपंच साहब, दीवान जी और छड़ीदार यानी चौकीदार साहब की टीम मेले में पहुंची। 4 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद एक पेट्रोमैक्स पसंद करके खरीदा गया। खुशी की बात यह है कि 10 रुपए शेष बच गए, सरप्लस अमाउंट। अब इस सरप्लस अमाउंट से नारियल, अगरबत्ती, धूप, पूजा की सामग्री खरीदी गई। चलो भाई मीडिया चलो फटाक से, अरे जल्दी कर भाई, जल्दी रास्ता निकल तो भाई। अरे हाँ जल्दी, अरे भाई करना है यार भाई, कब है? अगली बार तो थोड़ी बार कहाँ मर गया? आया मालिक। सॉरी भूल गया था, तुम्हें तो मैं ही हूँ। पालकी रे पालकी, जय कन्हैया लाल की, पालकी रे पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, दंत के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, दंत के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, दंत के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। अरे मेरे आन तेरे लाला मेरे आन मेरे आन तेरे लाला मेरे आन भैया मेरे आन तेरे लाला मेरे आन लेके आए पंचमेट तो गाँव में मत के लोग। लेके आए पंचमेट तो गाँव में मत के लोग। मैं तो टोले का है दरबार नाचे लोग। मैं तो टोले का है दरबार नाचे लोग। मेरे आन तेरे लाला मेरे आन मेरे आन तेरे लाला मेरे आन मेरे आन तेरे लाला मेरे आन पंचलाइट की रोशनी में होगा उजियारा। पंचलाइट की
एक डिस्टेंस। सारा करे सारा समझा के रख उसको। सरपंच जी हाँ गुलरी काकी बधाई हो आपका पंचलेट आ गया। कितना खुशी का बात है। आपको भी बधाई हो काकी। करते थी अपनी हमारे सरकार जी कई बार चेंजिंग तो ना माफ कर देती है। हाँ याद कर दो ना। अच्छा प्लीज शुभ काम सुबह करें। दुकानदार ने पहले सुनाया, बोला पूरे 5 रुपए 5 कौड़ी। मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम ही देहाती है। फिर उसने मेरा देखा, फिर मैंने उसका देखा, क्या चेहरा। फिर वो बोला लगता है आप किसी टोले के मुखिया है। मुखिया होकर आप खुद पंचलेट खरीदने आए हैं, तो मैं आपको पूरे 5 कौड़ी में देता हूँ। सरपंच जी की जय। सरपंच जी की जय। अलबत्ता चेहरा परखने वाला आदमी था। दुकान का नौकर पंचलेट का बक्सा देना नहीं चाहता था। हमने कहा देखिए दुकानदार साहिब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? तो दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के दूर खेल करता है, दे बक्सा। उसने तुरंत दे दिया हमको। दीवान जी की जय। दीवान जी की रुको, बनिए की दुकान से एक बोतल केरोसिन तेल ले आया हूँ। फटाक से पंचलेट जलाओ। बाबा रे, इसे जलाना भी पड़ेगा? अरे तो क्या अपने आप जल जाएगा? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई, ना पंचलेट खरीदने के पहले ना पंचलेट खरीदने के बाद। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है और ढोल खोल करतालियां लोग करताल लिए बैठे हुए हैं। पंचलाइट यूं ही पड़ा हुआ है। गांव वालों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जिसे जलाने या बुझाने का झंझट हो। वो कहावत है ना, भाई रे गाय दूध दोहे कौन, अब लो मजा। बात ये नहीं है कि किसी को पंचलेट जलाना नहीं आता। आखिर इस कल कब्जे वाली चीज को भला कौन पाले। पूरे गांव में अपनी अपनी पंचायत में अपना अपना पंचलेट था और उसे जलाने वाले जानकार भी। अरे कैसे जलेगा भाई? अरे बनिए टोले से आज भी बुला लो। दिमाग खराब हो गया है क्या? पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके पंचलेट खरीदा, आप कह रहे हो कि दूसरे टोले वाले क्या से जले? इससे तो अच्छा है कि यूं ही दबा रहे। हाँ, जिंदगी भर ताना सुनने को मिलेगा कि पहली बार महतो टोले की पंचलेट हमने जलाई थी। दूसरे टोले के लोग बात बात में खुद करेंगे, बोलेंगे कि मैं तो टोले की पंचलेट पहली बार दूसरे क्या से जली। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले वालों को इसका भनक भी नहीं होना चाहिए। बढ़िया बहुत भारी पतंगा आदमी है। कह रहा था पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से संभाल कर देना, नहीं तो भाग जाएगा। हे भगवान, कुछ मदद कर हमारी, कुछ मदद कर। बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। पंचलेट लेके आया, जला। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। आज किसी ने अपने घर में पंचलाइट भी नहीं, दीवरी बत्ती भी नहीं जलाई थी। आखिर इस पंचलाइट के सामने दीवरी कौन बालता? एक कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत ही बड़ा होता है। राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं पंचलेट के सामने 5 बार कान पकड़कर कुत्तो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर लौट जाती,
वो जानती है कि गोधन पंचलेट मारना जानता है, लेकिन वो ये बात बोले कैसे? गोधन बिरादरी से बाहर है, उसका हुक्का पानी बंद है। आखिर वो ये बात बोले तो बोले कैसे? फिर मुंडी से रहा नहीं गया। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कोड वर्ड में कहा, कनेली, एक कनेली, कनेली सुन तो सही, छिगो छिगा छेन। पर गोदम तो बिरादरी से बाहर है। अरे तू कह तो सही। जा। सरपंच जी, गोदम जानता है पंचलेट मारना। क्या? कौन? गोधन? हमारा गोधन? वो जानता है पंचलेट मारना? अरे भगवान ये पंचलेट! पर वो तो बंद है। सरपंच जी, अब क्या अब क्या किया जाए? जाति की इज्जत ही क्या, मतलब बंदिश क्या, जाति की बंदिश ही क्या, जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। ठीक है दीवान जी, गोधन को खोल दिया जाए। हाँ, बुला लीजिए गोधन को भी। छड़ीदार, गोधन को तुरंत यहाँ लेकर आओ। बहुत देर हो गई। नदी कोई दूर भी नहीं है। अब तक तो आ जाना चाहिए था गोधन को। वो वहां चला गया होगा बेटा। हाँ होगा काका, नदी में इतना इतना पानी है। बहुत रात हो गई है। क्या करेंगे? जाओ के चिंतित है हम सब, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ के चिंतित है हम सब, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने। वो नहीं आएगा। क्यों? तुमने उसे बताया नहीं कि हमने उसे खोल दिया है? मैंने बताया उसे बताया, जाति की इज्जत का हवाला नहीं दिया। तो बोले क्या भरोसा इन पंचों का, कल कब्जा कुछ बिगड़ गया फिर जुर्माना ठोक देंगे मुझ पे। किसी तरह गोधन को राजी करवाइए सरपंच जी, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब गोधन को मनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? गुंडी का किसके पास जाए? हाँ तुम्हारे कारण ही हमने उसे सजा दी थी, अब तुम ही उसे खोल सकती हो। बिल्कुल ठीक। हमारी तो उससे कोई अनबन भी नहीं थी। हमको तो उसका गाना भी मीठा मीठा लगता था, पर काकी तुम्हारे कारण हमने उसका हुक्का पानी बंद किया था। अब तुम्हें उसे ला सकती हो। तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा काकी। हाँ, काकी, तुम्हें जाना बिरादरी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं जाओगी तो हम सब ये गांव छोड़कर चले आएंगे। ठीक है, ठीक है। बैठिए सरपंच साहब, बैठिए, आप खाते के पैसे ऊपर देखकर 10-20 हो गया तो हम क्या करें? तम्बाकू है का? अरे वो आप करते होंगे भाई। आ जाओ के चिंतित है हम सब, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ के चिंतित है हम सब, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। नहीं है कोई काम 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 बागुपति, मैं लेके तेरा नाम नाम तेरा नाम नाम। ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम। अभी मिनटों में जला देता हूँ पंचले। स्पीड ले आओ।
वाली। लो मजा, अब नया बखेड़ा खड़ा हुआ। ना समझे मुझे काम करते हैं सरपंच जी आप। अब आप ही बताइए कहाँ से लाएंगे आधी रात को स्प्रे? कहाँ से आएगा यार स्पिरिट ऑफ? एक मिनट, मैं बिना स्पीड के पीछे चला दूंगा। कैसे कैसे? किसी के घर में गड़ी का तेल है क्या? है हमारे घर में। मैं लेके आऊं? अरे पूछ के लिए जल्दी चले आप। चल चल चल। इधर खड़े रहो। मुंडी आई नहीं आई देखने चले गए। कोई लिहाज विहाज किया करो। लाओ तो। नहीं है कोई काम 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 तेरे लाओ नहीं कि तेरा नाम पीछे पीछे प्यारा नाम मोदो नाम प्यारा नाम। ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम, बालू बत्ती मैं लेके तेरा नाम नाम नाम। ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम, ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम। बाहर आएगा तू। कहाँ से आ गए थे पहले? और चल जाए भाई, चल जाएगा। अरे भैया साहब ठीक है। और इसकी जरूरत है क्या? देखो अच्छा माचिस इतना से चला था क्या? और ताका, ये तो मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम। अबे पागल हो गया मैं तो। पंचर तो जलाना होगा। पीछे पीछे खसको पीछे खसको। अच्छा से भाई सारा कुछ टकला फटा लेगा तुम्हारा। अच्छा तू कहाँ जा गया? जल जाएगा। देखो देखो पापा इतना ना देखो, पीछे से देखो। कैसे हो बे? मुश्किल नहीं है कोई काम काम काम, बालू बत्ती मैं लेके तेरा नाम नाम नाम। और फाइनली पंचलेट जल गया, चारों ओर प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश ने केवल पेड़ पत्ती और घरों पे नहीं बल्कि गांव वालों के दिमाग को भी रोशन कर दिया। अब जाते आते लास्ट वर्ड भैरवी में, जैसे इनके दिन फिरे सबके दिन फिर जाए, हुआ तमाशा